अध्यक्ष महोदय, मेरा जो सवाल है, कई बार इस सदन में गूंजा है, पी पेसा 1996। और उसी से संबंधित मेरा सवाल अध्यक्ष महोदय, जो झारखंड पंचायत उपवन अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार नियमावली 2022 का जो नियमावली प्रकाशित किया गया था अध्यक्ष महोदय, और इसमें जो आम जनता है या मंच है, डिफरेंट संगठन है, उनका आपत्ति और सुझाव लेते हुए एक रिवाइज ड्राफ्ट तैयार करना था सरकार को। सरकार का जवाब आया है कि नियमावली प्रकाशित है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये कौन-सा नियमावली का प्रारूप प्रकाशित किया गया है, जिसमें आपत्ति और सुझाव ली गई थी, उसी को आपने दोबारा प्रकाशित किया कि उन आपत्ति और सुझावों को समावेश करते हुए आपने एक रिवाइज ड्राफ्ट तैयार किया है? और अगर रिवाइज ड्राफ्ट तैयार किया गया अध्यक्ष महोदय, तो दोनों का कॉपी मुझे उपलब्ध करा दिया जाए। ठीक। और अगर नहीं किया गया है, तो सरकार किसमें अपना मंत्रिपरिषद का स्वीकृति ले रही है? क्योंकि उसमें लिखा हुआ है एवं सरकार द्वारा स्वीकृति की कार्रवाई जारी है। तो किस ड्राफ्ट पे जारी है? माननीय मंत्री जी महोदय, पेशा कानून के तहत सारे एक सूचना दी गई थी कि नए सिरे से इसको बनाया जाएगा, लागू किया जाएगा। कोई भी आपत्ति हो उन लोग दे सकता है। तो करीब करीब 350 ऐसा जो है उस पर आवेदन आया था, सुझाव आया था, और उसमें 260 को उसमें जोड़ा गया था। उसका सब कुछ देखा गया है और उसके बाद जो है सरलेख बनाया जा रहा है। अभी तक फाइनल वोट भी है। और कुछ चीजें जो है नियम और अधिनियम के तहत होता है। मेरे कहने से और हमारे सुझाव से ही होगा ऐसा नहीं होता है। कुछ चीजों को हम विस्तारित रूप से आपके सामने 5th शेड्यूल 1996 का जो है, और उसके बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायालय का जो आदेश आया था, उसको भी इन लोगों ने मानने की काम किया है। उसको हम थोड़ा डिटेल्स में हम पढ़ देते हैं, तो शायद मंडलीय सदस्य को सहूलियत होगा। उसके बाद जो पूछेंगे सुनिए। महोदय, किसी भी अधिनियम के अंतर्गत नियमावली का गठन किया जा सकता है। राज्य के मंत्रिमंडल द्वारा पारित अधिनियम की ही सरकार की नियमावली की गठन की शक्तियां प्रदत्त करती है। भारत सरकार का पैसा अधिनियम 1996 5G शेड्यूल राज्य की 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के लिए अधिसूचना लागू करने की शक्ति देती है। पैसा शेष 8 राज्यों ने भी समान प्रक्रिया को पालन किया है। पहले अधिसूचना जारी की तथा उसके बाद अपने अधिनियम के तहत नियमावली जारी किया। पहले अधिनियम को स्वीकृत किया जाता, फिर नियमावली बनाया गया। तो जो एक्ट है सब कोई जानता है। JPRA 2001 के धारा 131 के अंतर्गत पेशा नियमावली बनाने की शक्ति दी गई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 को 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में विस्तारित करने के लिए संवैधानिक रूप से सही ठहराया गया है। अतः ये स्पष्ट है कि अधिनियम के धारा 131 के अंतर्गत राज्य सरकार झारखंड पंचायत उपवन अनुसूचित क्षेत्र का विस्तार नियमावली 2022 गठित करने में सक्षम है। पेशा 1996 की धारा 4B में 26वीं अनुसूची में अनुसरण करने को कहा गया। झारखंड अधिनियम तथा प्रस्तावित नियमावली में इसका अनुपालन किया गया है। उक्त धारा के संदर्भ में माननीय हाईकोर्ट द्वारा कहा गया है कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र 6वीं अनुसूचित क्षेत्र की धाराएं लागू नहीं की जा सकती है, क्योंकि संविधान में शेषा प्रावधान नहीं है। केवल अनुसरण मात्र किया जा सकता है, जिसकी झारखंड पंचायती राज अधिनियम में अनुपालन किया जा रहा है। पेशा अधिनियम 1996 में कहा गया कि यदि अधिनियम लागू होने के पहले से किसी राज्य में पंचायती राज अधिनियम लागू थी, तो यदि उसकी कोई भी धारा पेशा 1996 में असंगत है, वो धारा 1 साल के भीतर सत्वा प्रभावी हो जाएगी। अतः सभी पेशा राज 1996 का नया अधिनियम बनाने के लिए और काम कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय,
मैं इस बात से सहमत हूँ जिस बात को मंत्री जी ने कहा कि कानून के अनुकूल ही काम हो सकता है और प्रयास और हमारा लगन भी उसी तरफ ही है। अध्यक्ष महोदय, पहली बात ये है कि मैं ये मानती नहीं हूँ कि ये जवाब मंत्री जी का है या सरकार का है। मैं मानती हूँ कि ये जवाब अधिकारियों का है और सरकार किसी की भी रही हो, पी पेसा को लेके हमेशा अधिकारियों ने यहाँ के सदन को गुमराह किया है। अध्यक्ष महोदय, जो पी पेसा का कानून 1996 है उसमें साफ, ये संसदीय कानून है और संसदीय कानून में छेड़छाड़ करने का प्रयास राज्य सरकार भी नहीं कर सकती है। तो जब संसदीय कानून है और इसमें साफ लिखा हुआ है कि अगर 1996 में अगर कानून का लागू होने के 1 साल उपरांत भी अगर कोई राज्य सरकार नियमावली नहीं बनाती है तो इन प्रोविजंस को, जो 25 प्रावधान दिए हैं, उनको स्वतः लागू माना जाएगा। दूसरी बात यह है अध्यक्ष महोदय, जो आज हम नियमावली का बात कर रहे हैं, जो यहाँ के अधिकारियों ने 2022 का नियमावली बनाया है, वो झारखंड पंचायती राज एक्ट 2001 के नियमावली के तहत बनाया है, के अधिनियम के तहत बनाया है। और हम बात कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, पूछना क्या चाहती है? पूछना हम यही चाहते हैं अध्यक्ष महोदय। पहली बात तो है, ये जो चर्चा है अगर ये 2 घंटा 1 दिन भी चले तो ये कम रहेगा समय। इसीलिए बहुत संक्षेप में मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि पूरे 8 राज्यों का मंत्री जी हमें हवाला दे रहे हैं। पूरे देश भर में पी पेसा को और 5वीं अनुसूची को, राज्यों को का दर्जा को खत्म करने का एक प्रयास किया जा रहा है। और अध्यक्ष महोदय, हमारा इच्छा है कि अगर आपको नियमावली बनाना है तो आप पी पेसा 1996 के तहत बनाए, ना कि झारखंड पंचायती राज एक्ट, क्योंकि लोगों को लगता है कि पी पेसा और पंचायती राज एक है। नहीं, पर पी पेसा अनुसूचित इलाकों के लिए है अध्यक्ष महोदय और सामान्य क्षेत्रों के लिए पंचायती राज है। आप नियमावली बनाते हैं पंचायती राज के तहत, आप कहते हैं ये पी पेसा है। ये कैसे हो सकता है अध्यक्ष महोदय? आप पी पेसा 1996 के तहत नियमावली बनाइए, ना कि जेपीआरए एक्ट 2001 के तहत। और अध्यक्ष महोदय, अधिकारियों से मेरा ये भी सवाल है, जब पी पेसा नियमावली है ही नहीं, क्योंकि हम लोग स्वरूप का बात कर रहे हैं, इस बात से तो आप भी सहमत है और सदन भी सहमत है, हम लोग ड्राफ्ट का बात कर रहे हैं, मतलब पी पेसा का नियमावली इस राज्य में है ही नहीं। तो ऐसे कौन अधिकारी है अध्यक्ष महोदय इस सरकार में जो हाई कोर्ट जाते हैं और एफिडेविट फाइल करते हैं that the provision of P-PESA Act are fully in force in scheduled areas of the state? तो क्या ये कोर्ट को, हाई कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने का बात नहीं है? जब नियमावली है ही नहीं तो आप ये इस बात का एफिडेविट कैसे फाइल कर सकते हैं कि P-PESA is in force? इसीलिए मैं केवल इतना कहना चाहती हूँ, ना कि मंत्री जी का भी इसमें कोई ये नहीं है अध्यक्ष महोदय, ना ही सरकार का है। ये चीज लगातार चला आ रहा है सदियों से, हमेशा इस सदन ने इस डिबेट को सुना है। हमारा केवल मंत्री जी से यही गुहार रहेगा कि अगर पंचायती राज विभाग को इश्यूज हो रहे हैं नियमावली बनाने के लिए, तो क्योंकि ये अनुसूचित इलाका का बात है, जो कि खुद स्कोप ऑफ वर्क अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत आता है, दोनों विभाग का समन्वय करते हुए इस नियमावली का ड्राफ्टिंग किया जाए। और जितने भी आपत्ति और सुझाव हैं उन, और हमारी भी, क्योंकि टैक्स एडवाइजरी काउंसिल के सदस्य होने के कारण हमारा भी सुझाव सरकार को गया है, सभी चीजों को बैठ के अध्ययन करते हुए 1 साल के तहत या इस साल के तहत इन नियमावली को तैयार किया जाए। महोदय, टीएससी का मीटिंग में भी सभी माननीय सदस्य जो टीएससी का सदस्य है उनको भी बुलाया भी गया और उसमें शायद एक सहमति बनी थी, कई लोग ने अपना सुझाव भी दिया। आपत्ति और सुझाव जो बात हम कहे कि सारे लोगों से मंगाया गया था और उसी में 260 को स्क्रूटनी कर करके उसको भी सुझाव को रखने के काम किया है सरकार की ओर से। दूसरी बात है कि माननीय सदस्य का कहना है कि शेड्यूल और टी-शेड्यूल इलाका के लिए अलग अलग नियम बना हुआ है। पी पेसा में शेड्यूल इलाका में 2001 पंचायती एक्ट के तहत नहीं हो सकता है। तो मैं इस चीज को भी दिखवा देते हैं, ठीक, और इनका सुझाव भी हम लेकर चाहेंगे। ठीक, जब वो कह रहे हैं कि शेड्यूल और नॉन शेड्यूल का अलग होना चाहिए, तो पी पेसा शेड्यूल इलाका में लगेगा, तो उसका अधिनियम क्या है जो 2000 एक्ट जो झारखंड सरकार के जो पंचायती एक्ट बना है उसको हस्तक्षेप कर सकता है या नहीं कर सकता है? अगर नहीं कर सकता है तो उसको टच नहीं किया जाएगा। माननीय सदस्य श्री नीलकंठ सिंह मुंडा।